ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया है? स्वतंत्र कर दिया, मतलब आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया है। तो आज अगर आप पाप से ऊपर उठना चाहते हैं, पाप से दूर जाना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो कौन मदद करेगा आपका? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। ठीक है, कौन मदद करेगा? तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था का काम क्या है? तो जब आप एक नया जीवन को लेते हैं, नया जीवन पाते हैं, तो ये जीवन की आत्मा आपको क्या करेगी? आपके अंदर कुछ चीजों की भूख डालेगी। जैसे ही आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपना जीवन को देते हैं, तो वो जीवन की आत्मा क्या करेगी? आपको, हो सकता है आपको आराधना का भूख लगने लगे। तो अभी तक आप नहीं जानते थे, लेकिन अब मसीही गीत आपको समझ में आने लगेंगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका जीवन जो है वो खिलाने की मांग कर रहा है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, उसको भूख लगता है और वो खाना चाहता है ना? तो वैसे ही हम जब परमेश्वर के राज्य में नया जन्म को लेते हैं, तो हमारे जीवन में वो भूख आ जाती है। किस चीज के लिए भूख आती है? परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। और क्या चीज के लिए हमारी भूख आती है? आराधना करने के लिए, उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जो सारी चीजें क्या है? आत्मिक भूख है। क्या है? आत्मिक भूख है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। और ये जो वर्ड आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, रेड में क्या हुआ है? स्वतंत्र, है ना? रोमियो 8:2 में जो स्वतंत्र शब्द है, इसका जो इस्तेमाल किया गया है, वो यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में है एलुथ्रोस। सब कोई बोलेंगे एलुथ्रोस। तो ये एलुथ्रोस का मतलब क्या है? शक्ति। तो हमारे जीवन के अंदर एक शक्ति है, और ये शक्ति तभी सक्रिय होगी, तभी एक्टिव होगी, जब हम लोग जीवन के उस संकेत का जवाब देना शुरू करेंगे। और ये जो जीवन का संकेत मैं बता रही हूँ, वो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसको फील किया होगा, आप लोगों ने जाना होगा। ये कैसे आता है? आपके मन में आता है। जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं, आपके अंदर में कुछ आता है। एक व्यक्ति पहली बार जब चोरी करने जाएगा, तो उसके अंदर कुछ होता है ना, बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो। तो वो जो अंदर से आवाज आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग्स, उसको जीवन का संकेत बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो तभी सक्रिय होगी जब हम लोग उसका जवाब देना शुरू करेंगे। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हाई टेम्पर्ड होंगे। यहाँ कितने लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है? ऑनेस्टली बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है ना? सभी कोई मनुष्य है। तो हम में से बहुत लोगों को हो सकता है बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अब वो जीवन संकेत आपको देगी, परमेश्वर की आत्मा आपको बोलेगी कि जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, उसको क्या कर दे? क्षमा कर दे। तो आपके पास बहुत सारा रीजंस होगा, बहुत सारा वैलिड रीजंस होगा कि हम उसको क्यों नहीं क्षमा करें। वो मेरे खिलाफ किया है, वो मेरे साथ गलती किया है, तो फिर भी परमेश्वर आपको बोलेगा उसको क्षमा करने के लिए। और जब आप उसको क्षमा करेंगे तो क्या होगा? तो आपके अंदर क्या होगा? जैसे ही आप उसको क्षमा करेंगे, परमेश्वर जब बोलेगा, तो आप अंदर ही अंदर मरने लगेंगे। कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आपको चुपचाप बैठे रहना, तो कैसा लगेगा? अंदर से एकदम लगेगा कि कुछ तो कर दे, अभी कर दे, है ना? लेकिन यही जीवन की आत्मा, कल आपको याद होगा सिस्टर हमारे बीच में एलसी ने ये बताया था कि प्रेम क्या क्या करता है ना? तो उसमें से एक चीज था कि प्रेम धीरजवंत होता है। वो सब बातें सह लेता है ना? वो सारी बातों को सह लेता है। तो ये सहने का गुण कहाँ से आएगा? ये यीशु मसीह से आएगा, जब आप नए जीवन को पाते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपके अंदर आएगी, तो उससे क्या होता है? जब आप चुप रहते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है? आपके अंदर का शरीर का एक हिस्सा मर जाता है। और यही मारने का जो तकनीक है, आपका शरीर मरना चाहिए। आप बहुत बार सुने होंगे कि अपने शरीर को मार दो। तो कैसे मारेंगे? चाकू से? तो अपने शरीर को मारने का मतलब ये नहीं है कि आप आत्महत्या कर ले। तो शरीर को मारने का मतलब है कि उन सारे चीजों को, जो आपका शरीर आपको गलत काम कराता है, उस चीज को मारने के बारे में यहाँ बोल रहा है। तो जब आप अपने शरीर को मार देते हैं, तो क्या होता है? ये शरीर, परमेश्वर आपके शरीर को वश में कर लेता है। अभी आपका शरीर आपके वश में है। क्या आपका शरीर आपके वश में है? बहुत बार
क्लियर नहीं होता है ना, आपको खुद नहीं पता चलता है कि क्या आपको वहां खींच के ले जाती है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो क्या चीज आपको वहां खींच के ले जा रही है, आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं। और यही बात प्रेरित पौलुस जो है उन्होंने रोमियो 7:15 में कहा। देखिएगा रोमियो 7:15 में यहाँ पे लिखा है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता है। ये प्रेरित पौलुस जो है वो बोलते हैं, देखिए, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता हूं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ होता है जो आपको करवा देता है ना, और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देह, शरीर। तो वही शरीर की व्यवस्था है जो हमेशा आपके बुद्धि की व्यवस्था को, आप बुद्धि से परमेश्वर का काम करना चाहते हैं लेकिन आपका शरीर आपको उसका विरोध कराएगा, उसका गलत करवाएगा। और इसीलिए रोमियो 8 में आप देखिएगा, रोमियो 8:2 में, कि वो शरीर को मारने के लिए जीवन की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? जीवन की व्यवस्था है। अब सभी कोई यहाँ पे इस एरिया में बोलेंगे जीवन की व्यवस्था। जीवन की व्यवस्था है जो हम लोगों को गलत काम कराती है। तो आज अगर आप देखिएगा कि हमारा जो पूरा दुनिया है वो इतना बुरा हो चुका है कि आप अपने फोन को निकालिएगा, आप वहां पे उन चीजों को देखिएगा जो आप देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उन चीजों को देखिएगा जो आप देखना नहीं चाहते हैं। और फिर बहुत बार ऐसा होगा कि आप उसको छोड़ के फिल्मों की ओर चले जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, वहां आप उन चीजों को देखते हैं जो आप देखना नहीं चाहते हैं। तो अब आप परमेश्वर से बोलिएगा, ठीक है प्रभु, अब और मैं नहीं देखूंगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि बाजार में जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, आपको बड़ा सा पोस्टर में वहां पे दिख जाता है ये सब चीज। तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे और घर में आके प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं क्या करूं, ये सारा चीज मुझे दिख रहा है, मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? क्या मैं ये सबसे बचने के लिए अपने आप को जाके बाथरूम में बंद कर लूं? तो ये शैतान जो है आप पे तीर भेजते जाता है और आप बोलते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं। और जब आप सोचते होंगे ये पाप से निकलने के बारे में, कि पाप से जब आप निकलना चाहते हैं, आप हर प्रकार का संदेश को, सरमन को, मैसेज को ऑनलाइन देख लिए हैं कि कैसे इस पाप से बाहर निकले, कैसे इससे बाहर निकले, और आप वो सारा चीज़ लागू करना जीवन में शुरू करते हैं, सारी चीज़ को देख लेते हैं, और क्या होता है, आप उसको करके देखते हैं, फिर भी वो आपके जीवन में काम नहीं करता है। बहुत बार मैंने बहुत सारे लोगों को बताते हुए सुना है कि अगर आपको अपने शरीर को मारना है तो 21 दिन का उपवास कीजिए और आपका शरीर मर जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको आजमा के देखिए और आप मेरे पास लौट के आएंगे और आप बोलेंगे कि ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो इंसान आपको बता रहा है कि क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, मैंने खुद 21 दिन का फास्टिंग, डैनियल फास्टिंग किया है। आप उस समय में परमेश्वर के बहुत करीब महसूस करेंगे और जैसे ही आप उससे निकलेगा आप फिर से उस पाप में गिर जाएंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक्चुअली एक कानून है, ये एक आत्मिक कानून है। कैसा कानून है? सही बोले, कैसा कानून है? आत्मिक कानून है। आत्मिक मतलब समझते हैं आप लोग? आत्मिक का मतलब समझते हैं? स्पिरिचुअल। कैसा है? स्पिरिचुअल मतलब आत्मा से होता है। आप लोग आत्मा के बारे में सुने हैं? है ना, थोड़ा बहुत सुने हैं, ठीक है। हाँ फिर ठीक है, तो आत्मा के विषय में हम लोग सुने हैं। तो ये जो आत्मा है ये एक आत्मिक कानून है। तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई बाहरी चीज से? अगर हम लोग शरीर से इसको तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये आत्मिक चीज है, तो ये आत्मिक तरीके से ही टूटेगा। ये जो पाप है वो आत्मा में आया। कितने लोग, कल ही हम लोगों ने एक यहाँ पे हमारे पास्टर ने जब बताया, उन्होंने बताया इसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ सिन, जो ओरिजिन बताया जा रहा था। आपको याद है ये पाप कैसे आया था दुनिया में? आदम और हवा, इसके बारे में हम लोगों ने सुना। तो आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? कि बुरे और भले
वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए, और उन्होंने उसे खा लिया। और खाते ही क्या हुआ, वो लोग, परमेश्वर ने बोला कि जिस दिन तुम उसको खा लोगे तुम अवश्य मर जाओगे। तो उसके बाद भी आदम जो है वो 900 साल तक जिंदा रहा। तो ये कैसा मृत्यु था? जब परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तुम मर जाओगे, तो कैसे मरेंगे? शरीर से नहीं, आत्मा से मरेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जैसे ही तुम इसे खा लोगे, जिस दिन खा लोगे तुम अवश्य मर जाओगे। तो मृत्यु क्या है? तो अभी हम लोगों ने सीखा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु परमेश्वर से अलगाव है, परमेश्वर से दूर होना है। सभी कोई बोलेंगे मृत्यु क्या है? परमेश्वर से दूर होना है, परमेश्वर से दूर होना है। और जीवन क्या है? परमेश्वर से जुड़ाव है, परमेश्वर के करीब, नजदीक आना है। तो जब हम लोग नए जीवन को पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर वो जो भूख के बारे में बात कर रही थी, वो भूख डालने लगता है। तो हो सकता है कि अब जब आपको नया जीवन मिलेगा तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिएगा। और आपके दोस्त, हो सकता है सभी दोस्त आ जाएंगे और वो अचानक से बोलेंगे चलो हम लोग वो पिक्चर देखने जाएंगे, वो नया मूवी जो लगा है, नया फिल्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपके अंदर उस चीज़ का भूख क्या हो गया है? मर गया है। तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जैसे ही वो भूख मर जाती है तो आप, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आप समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक नया जीवन मिल गया और आपका वो जो भूख है वो बदल गया है। वो आपका सांसारिक चीज से कहाँ चला जाएगा? आत्मिक की ओर चला जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग तो बहुत बार ऐसा होता है कि आज यदि आप किसी विश्वासी के भी फोन को देखेंगे या फिर किसी के भी फोन को देखेंगे, वहाँ आप आज गानों का जो लिस्ट होता है उसमें देखिएगा हम लोग 90% या उससे ज़्यादा ही हम लोग सांसारिक गानों को सुनते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा है हम लोग सांसारिक गीतों को सुनते हैं। तो सांसारिक गीत सुनना पाप है क्या? नहीं है, लेकिन ये एक एनर्जी ट्रांसमीटर है। आप जो कुछ भी देखते हैं और जो कुछ भी सुनते हैं वो क्या करता है? आपके हृदय में प्रवेश करता है। तो जब आप उन चीज़ों को, हो सकता है जब आप परमेश्वर के राज्य में आइएगा, जब आइएगा उस वक्त परमेश्वर आपको बोलेगा कि 8 महीने के लिए आप अपने फ़ोन से कुछ चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। आपको बोलेगा प्रभु कि 6 महीने के लिए इस दोस्त को छोड़ दो। तो वो दोस्त आपको घमंडी बोलेगा, अहंकारी बोलेगा, लेकिन आपको क्या करना है? उन बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपका इसके अंदर प्रभाव पड़ेगा। तो जिस वक्त वो आत्मा आएगी तो आपको नए दिशा में लेके जाएगी, आपको अलग चीज़ों के लिए भूख दिलाएगी। और जब आप उन संकेतों का, जिसका हम लोग जीवन की व्यवस्था हम लोग बोल रहे थे, उन संकेतों का जब आप पालन कीजिएगा, उसके पीछे पीछे चलिएगा, तो हम लोगों ने एक जो स्किट देखा था ना, हम लोग कहाँ जाते हैं? चौड़े मार्ग में जाते हैं या सकड़े मार्ग में? जीवन का रास्ता कहाँ मिलता है? जहां सारे लोग एक साथ जा रहे हैं या फिर जहां कुछ लोग जा रहे हैं? कुछ लोग। तो वो सकड़ा जो मार्ग है वो आपको जीवन का मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं, ये नया जीवन में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है? जीवन का जो भाषा होता है, लैंग्वेज जो होता है, वो कॉग्निटिव नहीं होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, परमेश्वर बहुत लोगों से ऑडिबली भी बात करते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होगा परमेश्वर आपके हृदय में बात करता है। कहाँ पे बात करता है? परमेश्वर कहाँ बात करता है आपसे? आपके हृदय में बात करता है। तो ऐसा होगा कि परमेश्वर आपसे संकेतों के द्वारा बात करेगा, परमेश्वर आपसे प्रेरणा के द्वारा बात करेगा। आप किसी को देख रहे हैं कुछ करते हुए, प्रभु आपके हृदय में डालेगा कि मुझे भी ऐसे चीज़ों को करना है। और परमेश्वर काफ़ी बार उन चीज़ों के द्वारा आपसे बात करेगा, जानने के द्वारा। आप कुछ चीज़ों को जानने लगेंगे अपने आप। तो ये सब चीज़ इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में एक क्षमता है कि वो हमको संकेत देती है। और जब हम लोग, और पता है परमेश्वर ऐसा क्यों बना है? ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता को रख सके। कैसा रिश्ता? पवित्र रिश्ता को रख सके, उनके साथ जुड़े हुए रह सके। और परमेश्वर ने जब ऐसा किया तो हो सकता है कि आप
जब अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए होंगे, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, जोर जोर से बात करेगा, आप परमेश्वर की आवाज़ को अपने हृदय में सुन रहे होंगे, लेकिन आपका जो सबसे करीबी दोस्त जो आपके बगल में बैठा है वो नहीं सुन पाएगा। जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे बगल वाला सुन पाता है? नहीं। तो परमेश्वर का तरीका बात करने का वही है, वो हमारे मन में बात करता है, हमारे हृदय में बात करता है। और जब आप उन चीज़ों को सुनना शुरू कीजिएगा, ध्यान से सुनना शुरू कीजिएगा, हमेशा सुनना शुरू कीजिएगा, तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों का पालन करते जाइएगा। और इस तरह से परमेश्वर आपको उस पाप से, उन गलत चीज़ों से धीरे धीरे निकालते जाएगा। और ये एक दिन का काम नहीं होगा, आप एक दिन में पाप से नहीं निकल जाइएगा। ये एक प्रोसेस है। क्या है? सभी कोई बोलेंगे? प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। एक दिन आप हो सकता है परमेश्वर बोलेगा आप नहीं कीजिएगा, दूसरे दिन नहीं कीजिएगा, तीसरे दिन फिर आपको लगेगा कि नहीं प्रभु हमको हर दिन बोल रहा है, अब करना है। तो धीरे 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 करके यहाँ पे आप लोगों में से वेब सीरीज कितने लोग देखते हैं? वेब सीरीज कितने लोग देखते हैं? हाँ, ऑनलाइन वेब सीरीज हम लोग सभी कोई देखते हैं, है ना? तो एक समय था, एक साल जब हमारा बेटा होने वाला था, तो वो समय था, वो कोरोना वाला समय था। हम लोग सभी को स्कूल्स बंद था, है ना, कॉलेजेस बंद थे, हम लोग सभी लोग घर के अंदर रहते थे। तो हम लोग एक सीरीज ऐसा देखते थे जिसका नाम था 24 आवर्स। तो वो 24 घंटे का एक पूरा सीजन रहता था, एपिसोड 24 एपिसोड्स, और एक एपिसोड 1 घंटे का होता था। तो ऐसे ही हम लोग ये 24 आवर्स 8 सीजन लगातार 24 घंटे लगा दिन रात हम लोग खाते पीते हर टाइम उस सीरीज को देखते रहते थे। तो क्या हुआ, वो हमारा एडिक्शन हो गया था। क्या हो गया था? हम लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एडिक्शन से कैसे निकलते हैं। तो हमारा जो एडिक्शन बन जाता है, आप लोग कितने लोग समझते हैं एडिक्शन क्या है? लत, है ना? किसी चीज का लत लग जाता है, नशा हो जाता है उस चीज का, है ना? तो परमेश्वर चाहता है कि हमें उसका लत लग जाए, है ना? और जब हमें परमेश्वर का लत लग जाएगा तो हम लोग इस सांसारिक चीजों की लत से निकल पाएंगे। तो लत सिर्फ पीने का लत नहीं होता है या स्मोकिंग का लत नहीं होता है, लेकिन लत अभी हमारे जो जनरेशन्स है, हम लोगों को फोन का लत लग गया है। कितने लोगों को फोन का लत लगा हुआ है यहाँ पे कि आप लोग 1 मिनट भी जैसे ही फोन रखते हैं तुरंत वापस जाके उसको देखना चाहते हैं, है ना? तो ये एक एडिक्शन है। तो ये सारे एडिक्शन से परमेश्वर आपको तब निकाल पाएंगे जब आप अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करेंगे। तो आप लोग क्या उन लतों से निकलना चाहते हैं जो आपके जीवन को वश में करके रखा है? निकलना चाहते हैं? तो आइए हम लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और एक बहुत ही सिंपल सा, कल हमारे बीच में ब्रदर सूरज ने एक गीत को सिखाया, आप लोग इतने जल्दी सीख गए। तो एक छोटा सा, इसको हम लोग चैंटिंग बोलते हैं। सभी लोग, हम लोगों ने यहाँ आकर कल से ही हम लोग हालेलुया सीख के रखे हैं ना। तो ये एक गीत के रूप में है हालेलुया। तो हम लोग सभी को इसको साथ में गाएंगे, ठीक है?